दोस्तों हम लोग बात करते हैं रेगुलर और जो डायरेक्ट प्लान जो होता है म्यूचुअल फंड में वो क्या होता है। तो रेगुलर प्लान को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाते हैं, तो हम लोग कैसे लगा रहे हैं। क्या हम लोग एएमसी जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज होते हैं उनके साथ उनके ऑफिस में जाके पैसे लगा रहे हैं, या फिर ऑनलाइन उनके वेबसाइट में जाके पैसे लगा रहे हैं, या फिर हम लोग किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पैसे लगा रहे हैं। तो अगर ये समझ ले कि अगर हम लोग थर्ड पार्टी के थ्रू अगर पैसे लगाएंगे तो उसे हम लोग बोल देंगे रेगुलर प्लान, और अगर हम लोग डायरेक्टली अगर पैसे लगाए तो वो हो जाएगा डायरेक्ट प्लान। तो रेगुलर प्लान जैसे आपके अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर आप पैसे लगा रहे हो म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में, तो वो चल जाएगा रेगुलर प्लान में। तो और अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं जाके डायरेक्टली आप अगर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो हो जाएगा डायरेक्ट प्लान। तो ये दोनों डिफरेंस क्यों है, मतलब ये रेगुलर और डायरेक्ट प्लान क्यों बनाया गया है। तो रेगुलर प्लान उनके लिए है जो जिनको एडवाइजरी चाहिए, जिनको हेल्प चाहिए म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड के जो एनालिसिस है या फिर म्यूचुअल फंड कौन सी स्कीम में लगाना है, ये जो क्वेश्चन आता है ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें काफ़ी एनालिसिस चाहिए होता है। तो ये जो एनालिसिस अगर आप खुद नहीं करना चाहते हो तो आप किसी थर्ड पार्टी पर रिलाई करोगे, और जब आप थर्ड पार्टी पे रिलाई करते हो तो उनको भी तो कुछ इनकम होना चाहिए, अर्निंग्स होना चाहिए आपको एडवाइजरी देने के लिए या फिर आपको हेल्प करने के लिए। उन इन्वेस्टर्स के लिए ये रेगुलर प्लान है। अगर आप ये थर्ड पार्टी के थ्रू कराओगे तो आप जाओगे रेगुलर प्लान में, और अगर आप खुद करोगे, खुद एनालिसिस कर रहे हो, खुद स्कीम सिलेक्शन कर रहे हो, तो तब आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब दोनों में जो सबसे मेन डिफरेंस ये होता है वो है रिटर्न का डिफरेंस। तो रिटर्न का डिफरेंस ऐसे होता है कि रेगुलर प्लान में 1% ऑफ कमीशन जाता है थर्ड पार्टी को, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को, बट डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन का बात ही नहीं आता है, क्योंकि उस केस में आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना। तो ये होता है रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का डिफरेंस। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।